जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित। आप मुझे अपने ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस पर देखते रहे हैं। लगभग 500 वीडियोस में आपने मुझे देखा है। उस चैनल पर ईश्वर कृपा है, आपका स्नेह है। 25,000 सब्सक्राइबर्स हैं आज की डेट में, और सब बहुत अच्छे और बहुत ईमानदार और आपस में अच्छे से संबंधित सब्सक्राइबर हैं। एक दूसरे को कोई गाली गलौज नहीं करता है, एक दूसरे को कोई बुरा भला नहीं कहता है। सब सभ्य हैं, सुशिक्षित हैं और बहुत बेहतरीन बच्चे हैं मेरे जो उस चैनल पर हैं। नया चैनल बनाने का पर्पज़ ये है कि लाइफ मैनेजमेंट के वीडियोस को अलग से दिया जाए। अभी तक लाइफ मैनेजमेंट के वीडियोस भी उसी चैनल पर दिए जा रहे हैं। पिछले बहुत सारे वीडियोस उस चैनल पर हैं, यानी ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस इस नाम से चैनल है। नीचे लिंक भी है परिचय में, वीडियो के नीचे मेरा परिचय है, उसमें लिंक दिया हुआ है। तो अब मैं इस चैनल पर सिर्फ लाइफ मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूंगा और प्री मेंस इंटरव्यू आईएएस पीसीएस के लिए इनसे रिलेटेड वीडियोस आपको मिलेंगे ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी से। इस चैनल पर मैं जितना मेरा ज्ञान है, जहाँ तक मुझे पता है, उतना मैं आपको धर्म के बारे में, संस्कारों के बारे में और एक अलग दृष्टि से विश्लेषण करते हुए आपको बताया करूँगा। मेरा प्रयास ये है कि आपको ऐसी दृष्टि मिले जिससे कि आपको संस्कार मिले। जनरली लोग कहते हैं कि आजकल माता पिता के पास इतना समय नहीं है कि वो बच्चों को संस्कार दे सकें, इसलिए बच्चे केवल अपने साथियों से संस्कार सीख रहे हैं और साथियों के पास भी संस्कार नहीं है उचित रूप से, तो फिर उन्हें कहाँ से मिलेंगे। तो समाज का दायित्व है कि समाज उनको संस्कार दे। तो इसलिए वो संस्कार देने के लिए मैंने प्रयास किया पहले अपने उस चैनल से, और मुझे अच्छा लगा, काफ़ी लोगों ने पसंद किया। केवल आईएएस पीसीएस के एस्पिरेंट ही नहीं, उनके पेरेंट्स ने भी पसंद किया, देखते भी हैं। तो मेरा भी हौसला बढ़ा कि आपको कुछ बताया जाए। संस्कार कहते हुए मुझे हंसी आ रही है इसलिए कि एक चैनल आता है टीवी पर, उसमें एक मास्टर जी हैं, वो हर बात पर कहते हैं कि इसमें तो संस्कार ही नहीं है। और मुझे वो चैनल बड़ा पसंद है, वो सीरियल भी बड़ा पसंद है। तो मुझे वही हंसी आई कि संस्कार का उपदेश देने के लिए मैं नहीं हूँ यहाँ, संस्कार सिखाने के लिए मैं आपको, जब आप वीडियोस देखेंगे तभी पता चलेगा कि अपने आप ही इनकलकेट हो जाएंगे, आपके अंदर एथिक्स होते चलेंगे अगर आप सुनेंगे ध्यान से। पूरा लॉजिक है, जो भी मैं बताऊंगा कोई भी चीज़ लॉजिकल से हट के नहीं होगी, तो लॉजिक से ही बताऊंगा आपको। आप अगर वीडियोस जो देखते रहेंगे, या ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी में एक प्लेलिस्ट भी है लाइफ मैनेजमेंट की, उसमें जो वीडियो पड़े हैं आप देख सकते हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ज़बरदस्ती कोई उपदेश नहीं दिया जा रहा है, कोई उपदेश थोपा नहीं जा रहा है। ये वस्त्र मेरी पसंद है, इन वस्त्रों का कोई उद्देश्य ये नहीं है कि मुझे कोई यहाँ पर आश्रम खोलना है, या आपको शिष्यों के रूप में भर्ती करना है, या आपको अपना चालीसा बेचना है, या आपको अपनी फ़ोटो बेचनी है, या आपको कुछ ऐसे रिचुअल्स बेचने हैं। ये बिल्कुल निःशुल्क चैनल है। ना मैं जन्मपत्री बनाता हूँ, ना मैं कुंडली देखता हूँ, ना मैं आपकी राशि के आधार पर कुछ आपको अलग से बताने वाला हूँ। मैं सिर्फ यही उपलब्ध हूँ आपको। और इस ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी के अतिरिक्त जो ये लाइफ मैनेजमेंट चैनल बाई डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित है, इसका एक पेज भी है फेसबुक पे, आप लाइक कर सकते हैं, नीचे उसका लिंक भी दिया हुआ है। मैं केवल निःशुल्क समाज सेवा के लिए हूँ, व्यक्तिगत मिलने के लिए नहीं हूँ। पहला इस चैनल का और मेरा व्यक्तिगत उद्देश्य ये है कि मैं आपको वो दे सकूं जो जनरली आपको नहीं मिलता है। तमाम तरह के लोग अपने अपने स्वार्थ में, अपने व्यू बढ़ाने के लिए, अपने स्वार्थ में, मैं यूट्यूब से भी पैसा नहीं लेता। मोनेटाइज बने रहे वीडियो, मुझे पता चलता रहता है कि मैंने जो कुछ बोला है व्यापार जगत में उसकी कीमत क्या है, कितने पैसे इससे यूट्यूब देता है। लेना न लेना मेरे हाथ में है, उनको लेकर दान कर देना मेरे हाथ में है। लेकिन मुख्य बात यह है कि इस चैनल पर आप निश्चिंत रहिए, आपको कुछ भी बेचा नहीं जाएगा। चूरन चटनी बेचने वाला कोई बाबा मैं नहीं हूँ कि जो मैं बेचूंगा। 62 साल की उम्र है, आईएएस रैंक से रिटायर्ड हूँ,
सिलेक्शन पीसीएस में हुआ था, 4 बार सिलेक्शन हुआ, एक के बाद एक लगातार। आईएएस की उम्र नहीं थी बैठने की। पीसीएस में मजबूरी में गया, कोई और नौकरी ढंग की नहीं मिल रही थी। पढ़ाना चाहता था, पढ़ाने की नौकरी नहीं मिल रही थी। छोटी छोटी नौकरियां पढ़ाने की मिल रही थी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ तो करना ही पड़ेगा जीवन यापन के लिए। तो पीसीएस में बैठा। ईश्वर कृपा है कि पहली बार में ही मेहनत की, सफल हो गया। वो मेहनत सर्टिफाई हो गई, क्योंकि अगला एग्ज़ाम भी दिया, उसमें भी पास हो गया, फिर अगला दिया, उसमें भी पास हो गया। क्यों दिया अगला? पहली वाली जो नौकरी मिली उसका रिजल्ट तो 3 साल में आया था, इस बीच में तो 2 एग्ज़ाम और हो गए। तो जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक तो सारे एग्ज़ाम देने ही पड़ेंगे। तो 3 के 3 एग्ज़ाम लगातार एक के बाद एक दिए। फिर रिजल्ट आया पहले वाले का 1981 का, तो ट्रेजरी ऑफिसर हो गया। फिर होता गया, सेल्स टैक्स में आ गया, एक घटिया वाहियात डिपार्टमेंट में, जहाँ पर आके मुझे लगा कि टोटल व्यर्थ नौकरी है एकदम बिल्कुल। तो मुझे जब इच्छा हुई, जब मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट से पीजी कर लिया, 7 सब्जेक्ट टोटल हो गए, तो मैंने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने पर भी डिपार्टमेंट मुझे छोड़ने को तैयार नहीं, मेरे खिलाफ मुकदमे करता रहा। और अल्टीमेटली बीच में एक बार ज्वाइन भी करा लिया मैंने, फिर छुट्टी ले ली, फिर नौकरी छोड़ी, फिर कार्रवाई चलती रही, दुनिया भर के काम हुए। जब मैं छोड़ रहा हूँ यार, तो मुझे छोड़ो बिना मतलब के, लेकिन सरकार है कि छोड़ने को तैयार नहीं। तो कुल मिला के मैंने 15 साल पहले ही डिपार्टमेंट को तिलांजलि दे दी, लिख के दे दिया कि मुझे नहीं करनी नौकरी। तो मैंने उसी दिन से कोचिंग स्टार्ट कर दी। शिखर आईएएस एकेडमी गाजियाबाद में है। ईश्वर कृपा है, 14 साल हो गए, सैकड़ों अधिकारी बन चुके हैं, और बनने के प्रमाण अखबारों में छपते हैं, न्यूज़ के रूप में, एडवर्टीजमेंट के रूप में नहीं। एडवर्टीजमेंट तो पैसा दो, छपवा लो, कुछ भी लिख दो। न्यूज़ के रूप में छपते हैं। फ्रीलांसर तमाम सारे पत्रकार भी आके देखते हैं आके, और उन लोगों से मिलते हैं, और तमाम समाचार पत्रों के पत्रकार भी मिलते हैं। मेरा परिश्रम सफल हो जाता है कि मैं पढ़ाता हूँ, तो जो पढ़ते हैं वही निकलते हैं। मेरा कोई श्रेय नहीं है उसमें, मैं तो जो जानता हूँ वो बता देता हूँ। ग्रहण करने वाले ग्रहण करते हैं तो पास हो जाते हैं, जो नहीं ग्रहण करने वाले हैं तो नहीं ग्रहण करते हैं, फेल हो जाते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा पढ़ाए हुए सारे लोग तो पास होंगे नहीं, न कभी होते हैं। निश्चित रूप से इसका मतलब मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है, ये शक्ति तो स्टूडेंट की स्वयं है कि वो पास होता है। मेरा काम तो विकरण करना है। विकरण करने का मतलब है कि मैं रेडिएट कर रहा हूँ जो मेरे पास है। मेरे पास है वही तो मैं रेडिएट करूँगा, जब मेरे पास है ही नहीं तो मैं रेडिएट क्या करूँगा? धर्म के विषय में इस चैनल पर केवल मैंने अपने जो प्राथमिक चैनल की चर्चा केवल इस वीडियो में की है, आगे मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर सभी के लिए, युवा पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन के लिए हूँ, और केवल उनके लिए जो अभद्र कमेंट नहीं करते, गाली गलौज नहीं करते। इस चैनल का नियम है कि कोई अगर एक दूसरे के ऊपर भी अभद्र कमेंट करेगा तो उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। मुझे लाइक की चिंता नहीं है, सब्सक्राइबर्स की चिंता नहीं है। मुझे केवल निस्वार्थ भाव से, एकदम केवल, निस्वार्थ शब्द तो गलत है, निःशुल्क भाव से। निस्वार्थ तो सभी का, स्वार्थ तो सभी का होता है। मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है कि स्वार्थ तो मेरा भी है। मेरा स्वार्थ ये, मुझे अच्छा लगता है आपको कुछ बताना, तो यही मेरा स्वार्थ है। इसलिए निःशुल्क भाव से, बिना किसी फीस की अपेक्षा किए हुए, बिना किसी एडवर्टीजमेंट के, आप कुछ सब कुछ वो देना जो आपको ज़रूरत है। आप विश्वास करिए, आप जब सुनेंगे तो जब 25,000 लोगों को अच्छा लगा है और 25 लाख लोग देख चुके हैं, तो डेफिनेटली आपको भी अच्छा लगेगा, निश्चित रूप से आपको पसंद आएगा। मुख्य बात यह है इस चैनल के नियमों में कि आप अभद्र अश्लील कमेंट करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। ये मेरी डिग्निटी है, और अभद्र अश्लील कमेंट करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए मेरी पूरी टीम मौजूद है, क्योंकि मेरे शिष्य आईएएस, आईपीएस और पीसीएस सभी पदों पर हैं, और अब तक 11 लोगों के खिलाफ जो है मुकदमे चल रहे हैं जिन्होंने अभद्र कमेंट्स किए। ब्लॉक करना तो एक प्राथमिक बात है, 15-16 लोग ब्लॉक भी हैं। अगर 25,000 मेंबर्स में 15-16 लोगों ने कोई उटपटांग कमेंट किया भी है तो कोई बहुत बड़ी ऐसी संख्या नहीं है, लेकिन मैं छोड़ता उनको भी नहीं हूँ। ये बात स्पष्ट है। मैं क्षमा कर सकता हूँ, लेकिन मेरे स्टूडेंट क्षमा नहीं करते, क्योंकि उनके गुरु को अगर कोई इस प्रकार कहेगा तो उनको बर्दाश्त नहीं है। तो सीधी बात ये, यहाँ पर मुझे चाहिए केवल वो लोग जो कि अपना जीवन प्रबंधित करना चाहते हैं। आप अपनी समस्या जो भी है यूट्यूब पर लिख सकते हैं। याद रखिए, आपके कमेंट सीधे अपीयर नहीं होंगे, मैं पहले उनको देखूंगा, इसलिए आप बिल्कुल गोपनीय भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आपका जवाब दे दिया जाएगा, कमेंट में आपका नाम नहीं लिया जाएगा। आप देखिए, ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपको अपनी समस्या लिखनी है तो आप
जिस नाम से भी आपकी आईडी होगी उस नाम से मैं कमेंट्स में आपका नाम लिखकर, आईडी का नाम लिखकर आपकी समस्या का समाधान बता दूंगा। वीडियो नंबर डाल दूंगा इस वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम न लिया जाए तो आप अपने कमेंट में एक नाम लिख दीजिए कोई सा, कि सर मेरी समस्या का समाधान इस नाम से बता दीजिए। तो आपका कमेंट अपीयर नहीं होगा, मैं डिलीट कर दूंगा, पढ़ लूँगा पूरा, डिलीट कर दूंगा। एक्चुअली जब कमेंट मेरे सामने अपीयर होता है तो उस वक्त वो उस पर जवाब देने का प्रोविज़न नहीं होता है, उसमें नीचे रिप्लाई का प्रोविज़न नहीं होता है। वो कमेंट अप्रूवल के लिए आता है पहले। मेरे सारे चैनल में कमेंट अप्रूवल के लिए आते हैं पहले। मैं टिक करूँगा, अप्रूव करूँगा तो ही वो प्रकट होगा। तो जब आप लिखते हैं सबसे ऊपर लिखिए, लास्ट में नहीं हो सकता मैं पहले क्लिक कर दूँ, तो लास्ट में नहीं, पहले ऊपर लिखिए कि प्लीज़ डो नॉट अप्रूव दिस कमेंट। ये गोपनीय कमेंट है, इसको आप पढ़ लीजिए। देखिए, आपको अपनी सब प्रकार की, अपने व्यक्तित्व से संबंधित, अपनी मानसिक तनाव से संबंधित कुछ भी आप अपना टेंशन मुझे दीजिए, मैं लेने को तैयार हूँ। उस टेंशन को मैं ईश्वर को सौंपता हूँ कि मेरे इस बच्चे का ये तनाव है, ये टेंशन है। मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि आपका वो तनाव दूर हो। मुझे पूरा विश्वास है कि ईश्वर सुनते हैं, ज़रूर सुनते हैं। मैं परमहंस योगानंद सहित बहुत से गुरुओं को मानता हूँ। मेरे एक गुरु नहीं है, बहुत से गुरु हैं। गुरुओं की श्रेणियाँ हैं और वो 10 श्रेणियाँ हैं। 10 गुरुओं में श्रेणियाँ हैं। उन गुरुओं में मेरी पत्नी भी सम्मिलित हैं, मैं उनको भी अपना गुरु मानता हूँ। मेरी माँ भी सम्मिलित है, उनको भी अपना गुरु मानता हूँ। पेरेंट्स तो होते ही सभी के गुरु। तो मैंने जीवन में जो कुछ सीखा है, तो परमहंस योगानंद को जितना पढ़ा जाए उतना ही कम है। इसी प्रकार मुझे एक ओंकार सतनाम में आस्था है, पूरी आस्था है। एक ब्रह्म है, परम ब्रह्म है। तो मैं उस परम ब्रह्म से प्रार्थना करता हूँ कि जिस बच्चे ने ये समस्या भेजी है उस समस्या का समाधान हो जाए। और वो सुनते हैं, आज दिन तक तो उन्होंने सुना है। आप अपनी समस्या निसंकोच लिखिए, ऊपर अपना छद्म नाम भी लिख दीजिए कि सर जब भी आप बताएं तो ये नाम लेके बताइए। ये ज़रूर लिखिए, नहीं तो मैं आपका नाम लूँगा फिर। वैसे नॉर्मली मैं लेता नहीं हूँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरे किसी एक बच्चे ने ये समस्या भेजी है, तब आपको समझ में नहीं आएगा तो आप लिख सकते हैं, निसंकोच लिख दीजिए। मैं कभी किसी से शेयर नहीं करता, किसी की समस्या किसी को नहीं बताता। बस ये लिखें। और आप जो भी समस्याएं लिखेंगे, याद रखिए ये IAS PCS का चैनल नहीं है, तो आपकी समस्या पर मैं आपको डांटूंगा नहीं। IAS PCS के चैनल पर मैं आपको डांट भी देता हूँ कि जब पढ़ने चले हो तो ये समस्या क्यों पैदा कर ली। मैं इस बात के ऊपर कभी कभी डांट भी देता हूँ कि जब तुम पढ़ने चले हो, IAS PCS की तैयारी करने चले हो, तो ये GF BF की समस्याएं क्यों पाल ली तुमने। ये बिल्कुल अलग नेचर का चैनल है। यहाँ पर आपकी जो मानसिक समस्या है, जो आपकी व्यक्तित्व की समस्या है, कैसी भी आपकी समस्या हो, व्यक्तित्व की हो। देखिए, एक बात के लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ, आर्थिक समस्या मैं हल नहीं कर पाऊंगा। मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। धन की समस्या तो सॉल्व करने का तरीका धन कमाना ही है। और जीवन के लिए एक मिनिमम मनी की आवश्यकता पड़ती है जीवन जीने के लिए, वो तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। उसके लिए करियर बनाना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। वो तो सॉल्व मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास कोई चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है, ना मैं दान दे पाऊंगा। मेरे पास आती हैं ऐसी बातें मेरे पास, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो वो चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है। मैं किसी से ना चैरिटी लेता हूँ और ना दे पाता हूँ। थोड़ी बहुत चैरिटी जो कर सकता हूँ, वो जिसको करता हूँ, बस वो मेरे तक सीमित है। थोड़ी सी इनकम में थोड़ी सी चैरिटी जो मैं कर सकता हूँ, वो अलग बात है। लेकिन किसी की आर्थिक समस्या का समाधान करना तो मेरे बस की बात नहीं है। आपकी मानसिक समस्या, व्यवहारात्मक समस्या, परिवार की समस्या, परिवार के संबंधों की समस्या, पति पत्नी की समस्या, हालांकि भगवान बचाए बड़ी कठिन समस्या होती है, बहुत मुश्किल होता है, फिर भी मैंने सॉल्व करने का प्रयास किया है और आज तक का रेस्पॉन्स ये है कि लोगों ने माना है, तो समस्या का समाधान हुआ है डेफिनेटली। एक निवेदन जरूर करूंगा, व्यक्तिगत समय नहीं देता मैं किसी को। आप कहीं से भी एड्रेस पता करके आएँ, कहीं से भी कुछ करें, आपको व्यक्तिगत समय नहीं मिलेगा। मेरे पास समय ही नहीं। मैं सुबह से लेकर 18 घंटे बिजी होता हूँ, 6 घंटे भी मुश्किल से ही सोता हूँ, 5 ही घंटे की नींद होती है। और इस पूरे टाइम में मैं अपने IAS PCS शिष्यों के लिए निःशुल्क मार्गदर्शन में लगा रहता हूँ, छोड़ के शिखर IAS एकेडमी गाजियाबाद के क्लासेस के पढ़ाने के। वो सशुल्क है, वहाँ पर फीस लेके पढ़ाया जाता है। वो एक संस्था है जिसमें अकेला मैं नहीं हूँ, बहुत से लोग हैं। वो संस्था है, वहाँ मैं पढ़ाता हूँ और वो मेरा जीवन यापन का जरिया है, इसलिए वो बात अलग है। लेकिन बाकी मैं पूरी तरह निःशुल्क मार्गदर्शन YouTube पर और Facebook पर अपने शिष्यों के लिए बराबर लगा रहता हूँ। मेरे पास समय नहीं है। व्यक्तिगत समय देने में समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं।
हमारे आपके बीच में एक ट्रांसफरेंस पैदा होने लगती है। साइकोलॉजी में इसको ट्रांसफरेंस कहते हैं। अभी हाल में एक मूवी आई थी जिसमें आलिया भट्ट और शाहरुख खान है। आलिया भट्ट की समस्याएं दूर करते हुए शाहरुख खान से जब वो लास्ट में कुछ एक सीन आता है, बस वही मुझे बड़ा अच्छा लगा था। शाहरुख खान ने क्लियर कट मना कर दिया था कि नहीं, आगे हम नहीं मिल सकते हैं। एक्चुअली जो टीचर या डॉक्टर है उसका बिहेवियर यही होना चाहिए। हमारा संबंध केवल समस्या समाधान तक है, इसके आगे नहीं। व्यक्तिगत नहीं, जीवन से जुड़ा हुआ नहीं, अटैचमेंट नहीं। मैं डिटैचमेंट सिखाता हूँ। व्यक्तिगत समय देना अटैचमेंट है, सो दैट नो पर्सनल टाइम एट एनी कॉस्ट, एट एनी फीस। कोई फीस नहीं ली जाती, व्यक्तिगत समय नहीं। आप जो पूछेंगे मैं बताऊंगा, यूट्यूब कमेंट्स में जो पूछेंगे मैं आपको बताऊंगा। आपके आमने सामने हूँ ना, वो मैं बताऊंगा। कोई व्हाट्सएप नहीं। व्हाट्सएप मेरे शिष्य देखते हैं और वो सब डिलीट कर देते हैं मेरे टेंशन को बचाने के लिए, क्योंकि मैं इतना टेंशन अगर लूंगा। अब सोचिए, आज होली की परवाह है, रंग खेल रहा है, मैं आपके सामने हूँ, मैं रंग नहीं खेलता। तो मेरे शिष्य जानते हैं कि सर हर समय टेंशन लेते हैं इस चीज़ का, मेरे मना करने के बावजूद भी कुछ नहीं तो कुछ नहीं। अभी फ़ोन जिसके पास था, उस शिष्य का फ़ोन आया था दूसरे फ़ोन नंबरों पर। उसने मुझसे कहा था कि सर अब तक 4000 मैसेज आपके लिए आ चुके हैं होली मुबारक वाले। तो हमने कहा, बोला सर इतने जवाब तो मैं भी नहीं दे सकता। उसे मालूम है कि गिनती के 2-4 लोगों को मैं जवाब देता हूँ, तो गिनती के उन 2-4 लोगों को उसने मेरी तरफ से जवाब दे दिया है। मजबूरी है, मेरा मन करता है कि मैं सबको जवाब दूं, लेकिन मैं नहीं दे सकता। 3-4 हज़ार लोगों को जवाब लिखना, ये हाथ बेकार हो जाएगा, अंगूठा जो है चलते चलते बेकार हो जाएगा। आजकल तो व्हाट्सएप ने और फेसबुक ने अच्छे बड़े पढ़े लिखे लोगों का अंगूठा छाप बना दिया है। बने रहो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के डिफिल किए हुए, लेकिन चलाना तो अंगूठा पड़ेगा। तो क्या किया जाए, मजबूरी है। तो इसलिए बुरा मत मानिए, व्हाट्सएप पर जवाब आपको नहीं मिला तो, चूँकि मेरे ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम के लोग भी यहाँ पर हैं इस चैनल पर, उन्हीं से चैनल प्रारंभ हुआ है, उन्हीं के लाइकिंग से। तो इसलिए उन सबको धन्यवाद देते हुए मैं यही कहूँगा कि नियम बरकरार रखें। नियम वही हैं सारे, लेकिन बस समस्याएं अलग हैं। यहाँ आपको डिवाइड करना है। आपको यूपीएससी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस जो चैनल है, इंग्लिश में लिखा हुआ, और इस चैनल को अभी फिलहाल हिंदी में लिखा गया है, डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित का जीवन प्रबंधन चैनल, हिंदी में लिखा हुआ। मैं 1-2 महीने में कोशिश करूंगा, नाम बदला नहीं जाता यूट्यूब पर चूंकि, कि इसको इंग्लिश में लिख दूं, क्योंकि बहुत से लोग हिंदी फॉन्ट नहीं लिख पाते हैं। आप जिस भाषा में मुझसे पूछेंगे, चाहे आप रोमन में हिंदी लिख के पूछें या हिंदी फॉन्ट में पूछें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरी भाषाओं को मैं नहीं बता पाऊंगा। सीखी तो बहुत ने, भूल गया, ज़माना हो गया। बंगाली सीखी थी, थोड़ी बहुत याद रह गई। हिंदुस्तानी भाषाओं में केवल बंगाली सीखी थी, वो मुझे बहुत प्रिय है। लेकिन ये कहिए कि आप बंगाली में लिखें तो मैं पढ़ पाऊंगा, बहुत मुश्किल काम है, बिकॉज दैट वाज द ईयर 73 to 74 जब सीखी थी। बहुत समय हो गया, अरसा हो गया, तब से बीच में कोई बंगाली मिले नहीं। मेरा दोस्त था असीम बनर्जी, वो भी नहीं बोल लेता था, जबकि बंगाली था, खुद नहीं बोल पाता था। इलाहाबाद में पैदा हुआ, इलाहाबाद में बड़ा हुआ, तो नहीं बोल पाता था ज़्यादा। तो ऐसे कोई बंगालीज नहीं मिले जिनसे मैं बंगाली बात कर पाता, इसलिए मजबूरी है। जाति, धर्म, भाषा, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर मैं कोई विभेदीकरण नहीं करता। निश्चिंत रहें आप, मुझे सभी प्रिय हैं, दिखावे के लिए नहीं, दिल से प्रिय हैं। ईश्वर अल्लाह 13 नाम कहा जाता है, तो कोई भी नाम हो, किसी भी नाम से जाप करता हूँ, एक ओंकार सतनाम का, सुनता गुरबाणी हूँ, मन में भाव प्रकट होते हैं, चाहे अल्लाह के रूप में, जीसस क्राइस्ट के रूप में। गुरुजी कहते हैं परमहंस योगानंद जी कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है वही जो है जीसस कॉन्शियसनेस भी, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस भी। यहाँ इस पर ध्यान लगाओ, जीसस भी यहीं, कृष्ण भी यहीं, अल्लाह भी यहीं, ब्रह्म भी यहीं, सब कुछ यहीं। यहाँ से लेके यहाँ तक का सारा खेल है, सारा यहाँ से यहाँ तक, सारा यहाँ। चेतना जो है नाभि के नीचे से उठाकर ऊपर लानी है और यहाँ ले आनी है। इस चेतना को लाने के प्रयास में बहुत थोड़े से प्रयास कर रहा हूँ, चाहता हूँ आप भी प्रयास करें। योग ज्वाइन करें, पहले बहिरंग योग कर लें, कुछ एक्सरसाइज वगैरह योग की करने लगें। आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर सकता, शरीर के कारण मुश्किल है मेरे लिए। मेरे गुरु ने भी मना कर दिया कि आप ना करिए, वरना हाथ पैर टूट जाएगा, क्या फ़ायदा। तो इसलिए आपके लिए कुछ बताने लायक भी नहीं रहूँगा, तो नहीं कर पाता। आप करना शुरू करिए, एक सूर्य नमस्कार कर लेंगे तो ही आप धीरे धीरे कई करने लगेंगे, और फिर आपको सभी एक्सरसाइज का वो पूरा इकट्ठा है।
किसी भी योग्य गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं है। बाबा रामदेव बराबर सुबह शाम बताते रहते हैं, अन्य गुरु भी हैं जो बताते हैं, बहुत अच्छे ढंग से ऑथेंटिक हैं पूरी तरह, तो बताते हैं। यहाँ कोई राजनीतिक प्रश्न नहीं है, ना व्यापारिक प्रश्न है। योग तो वो निःशुल्क सिखा रहे हैं, तो आप सीखिए, बहिरंग योग सीखिए, अंतरंग के लिए आपको जो आस्था हो, ब्रह्म कुमारियों से सीखिए, चाहे जिससे। ओशो का थोड़ा डिफरेंट है, मैं बहुत ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आता, वो विचार बहुत अद्भुत है, लेकिन योग थोड़ा अलग किस्म का है, तो वो मैं नहीं समझ पाता उसे। लेकिन ब्रह्म कुमारियों से सीखिए, और कुछ नहीं तो जो मैं आपको बताऊंगा आगे के वीडियोस में, मैं अथॉरिटी नहीं हूँ उसमें, मैं सीख रहा हूँ, आप भी सीखिए इस मामले में। वैसे आप मेरे बच्चे हैं, लेकिन अगर योग सीखें, ध्यान करना सीखें, तो आप मेरे छोटे भाई हैं, क्योंकि एक ही पिता की दो संतानें आपस में भाई भाई होती हैं। तो मैं थोड़ा बड़ा हूँ, थोड़ा ज़्यादा सीख लिया है, आप थोड़ा सा अभी नहीं जान रहे, तो आपको उस नाते सिखा दूंगा। रिश्ता तो है, ये मान के चलिए। आप अगर मेरे चैनल पर हैं तो रिश्ते से आइए, रिलेशन है। मैं आपको बच्चा समझता हूँ, बच्चे का मतलब नादान नहीं, बच्चे का मतलब है जैसे मेरे पुत्र पुत्री हैं, उस प्रकार से समझता हूँ। वही भाव लेके आइए, जब वो भाव लेके आएंगे तो आपको आनंद महसूस होगा, डेफिनेटली यू विल फील ए ब्लिस। अब जिन्हें मेरी वेशभूषा पसंद नहीं है, किसी को मेरे दांत पसंद नहीं है, टीथ, किसी को मेरे बाल नकली लगते हैं तो उनसे मेरा ये कहना, जहां असली मिले वहां देखें, कौन सा फर्क पड़ रहा है। यूट्यूब के चैनल कोई मजबूरी थोड़ी है, मुझे जो अच्छा लगता है मैं देखता हूँ, जो नहीं लगता वो नहीं देखता। कोई मजबूरी नहीं है कहीं भी, कोई भी। ये तो बिल्कुल फ्री टू एयर है, फ्री ऑन एयर है, और आप भी फ्री है देखने या न देखने के लिए। आज सब्सक्राइब करने के लिए, कल पसंद ना आए अनसब्सक्राइब करने के लिए। गाली गलौज करने से केवल अपना मुंह गंदा करेंगे, अपने शब्द गंदा करेंगे, इससे कोई लाभ नहीं। तो कीप वाचिंग, देखिए आगे आपके सामने जो जो आता है, और अपनी रिक्वायरमेंट रखिए कि आप ये चाहते हैं। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, पिछले 4 वीडियो डिलीट कर रहा हूँ। इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें नीतियाँ स्पष्ट की गई हैं, कोई फ़ोन नंबर नहीं, किसी भी मसले पे कॉल करने की ज़रूरत नहीं। ईश्वर का ध्यान करना शुरू करें थोड़ा सा। इस चैनल पर आने के लिए पहली बात जो मैं कहने जा रहा हूँ वो यही कि थोड़ा सा ध्यान ईश्वर का जरूर करें। जो लोग नास्तिक हैं उनको मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं उनसे बहस नहीं कर पाऊंगा। ईश्वर बहस की चीज़ नहीं है, ये निर्विकल्प है, इसका कोई भी विकल्प नहीं है, और ये अतर्क है, इसका तर्क नहीं है। तो अगर आपको आस्था नहीं है, आपका विचार आपको मुबारक, मैं आपको बुरा नहीं कहता। मेरा उसूल है कि जो मैं नहीं करता, तो जो दूसरा जो नहीं करता उसका नहीं करना अलग है, मेरा नहीं करना अलग है। मैं नॉनवेज नहीं खाता, सिगरेट स्मोकिंग नहीं करता, मैं ये ड्रिंक नहीं करता, वो नहीं करता, ये नहीं, तमाम चीज़ें मैं नहीं करता। दूसरा कोई करता है तो मैं उसके प्रति जजमेंटल नहीं होता, मैं कभी उसको उपदेश नहीं देता कि आप क्या करिए क्या नहीं करिए। रीज़न ये कि आपको लगेगा क्यों नहीं कहते, जब उनको नुकसान होगा वो सुनेंगे नहीं। जब थोड़ा सा नुकसान अनुभव होगा तो अपने आप मान जाएंगे। इसीलिए मैं ईश्वर को मानता हूं, आप नहीं मानते, तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा मानिए। जब आपको नुकसान अनुभव होगा कि आपके न मानने से आपको नुकसान हो रहा है, शायद आप मान जाए। तर्क से मैं समझा नहीं पाऊंगा। तो मैं अपनी सीमा जानता हूं, यहां तक मेरी सीमा है, उस सीमा तक मैं चलता हूं। वो सीमा केवल इतनी है कि मैं ऐसा हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वैसे बनिए, अगर आपको अच्छा ना लगे, छोटी छोटी सफलताएं मैं चाही थी वो मुझे मिलती गई, बहुत बड़ी तरफ मैंने देखा नहीं, तो मिलती कहां से। छोटा ही छोटा चाहा, वही मिला। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मेरे ऊपर हमेशा लगता है। जो मन में आती है, अचानक बात आती है, पूरी हो जाती है। इस पर एक वीडियो बना के बताऊंगा आपको। तो मेरा कहना यह है कि इस चैनल पर जो वीडियो होंगे कई प्रकार के होंगे। मिनी वीडियो 2 मिनट का, माइक्रो वीडियो 2 मिनट का। माइक्रो वीडियो में प्रश्न उठाए जाएंगे, आपको उत्तर देने होते हैं उसी में कमेंट में, या कुछ और होगा। मिनी वीडियो 5 मिनट का, सुपर मिनी वीडियो 10 मिनट का। तो माइक्रो, मिनी, सुपर मिनी। इसके बाद एक स्टैंडर्ड वीडियो है जो कि है 30 मिनट का, या उससे थोड़ा बहुत कम, 20-30 मिनट के बीच का। ये रहेगा आपकी सुविधा के लिए। जैसे आपको और भी जो सजेशंस आपको देना है आप दे सकते हैं। मैं एक चीज़ बता दूं, जरूरी है बताना, कोई दम्भ नहीं, कोई घमंड नहीं, विनम्रता पूर्वक, पूरे पोलाइटली
कि जैसे कि मैं जब मैं IAS PCS के लिए गाइड करता हूं तो मैं बताता हूं कि मैं रिटायर्ड IAS रैंक से हूं, तो मैं इस विषय पे बोल सकता हूं। मैं उनमें से नहीं हूं कि जो 3 बार फेल हुए, जो कहते ये 3 बार मेंस दिया 1 नंबर से रह गए, उनमें से मैं नहीं हूं। तो यहाँ पर मेरी ऑथेंटिसिटी क्या है? मनोविज्ञान से MA PhD हूँ, 6 सब्जेक्ट से MA PhD हूँ, मनोविज्ञान भी उनमें से एक है। इसके अतिरिक्त जीवन प्रबंधन शैली पर जाने कब से बात कर रहा हूँ, किताबें लिखी हुई हैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित नाम से, बहुत सारी किताबें लिख रखी हैं। उन किताबों को भी जिक्र करता हूँ। मैं कभी बेचने का प्रयास नहीं करता। आज मैं उनका रिप्रिंट करवा सकता हूँ, मैं 1981 से लिख रहा हूँ, आज मैं उनको दोबारा रिप्रिंट करा के आपको बेच सकता हूँ। जब इतना पॉपुलर हो जा रहा हूँ तो आपको बेचना देर नहीं है। आपसे मैं कहूँ 4 किताबें मार्केट में आई, उड़ के बिक जाएंगी, लोगों ने बेच ली, बहुत सारे लोगों ने। मैं उन किताबों को अपने सामने खोलकर, स्कैंड एडिशन है, उनको अपने सामने खोलकर और आपको पूरा जिस्ट दे देता हूँ। आप अगर कहेंगे कि PDF मुझे भेज दें तो नहीं भेजूंगा। ये यहाँ एक सीमा है, आपको PDF नहीं मिलेगी, उनकी वीडियो मिलेगा, उससे बढ़िया चीज़ मिल रही है। आपको पूरी बुक जो है वो मैं दे रहा हूँ। तो क्योंकि बात ये ना कि मैं व्यापार नहीं कर रहा, आप तो करने को तैयार हैं, आप में से बहुत सारे लोग। मेरे ही अगर मैं PDF भेज दूं तो उसी को दोबारा प्रिंट अपने नाम से करा लेने को तैयार बैठे हो ऐसे लोग जो मेरे वीडियो अपने चैनल से अपलोड कर देते हैं लोग। अभी 2 वीडियो डिलीट करवाए यूट्यूब को कहकर। तो जब ये धंधा पानी कर रहे हैं तो मेरी ऑथेंटिसिटी धर्मशास्त्र पर क्या है मैं बता दूं आपको। मैं धर्मशास्त्र की चर्चा करूंगा। धर्मशास्त्र की मेरी ऑथेंटिसिटी ये है कि मैं टंकारा विश्वविद्यालय से, शास्त्री की उपाधि मेरी है। टंकारा विश्वविद्यालय से मैंने प्रथमा, मध्यमा, उत्तमा, शास्त्री इत्यादि जितने क्रम से पूरी, जैसे 6, 7, 8, 9, 10 क्लास पास करते हैं, ऐसे ये सब मैंने एक ज़माने पहले पास किया। तब से मुझे इतना इंटरेस्ट है संस्कृत का। कोई ग्रंथ, सभी प्रकार के बड़े साहित्यकार, जितने संस्कृत के लेखक, कवि और धर्मशास्त्रकार रहे हैं सारे, उन सब के ग्रंथ मैंने पढ़े हैं। इस बात का मुझे ईश्वर के प्रति आभार है कि उन्होंने मुझे इतना प्रेरित किया कि मैं वो पढ़ पाया। तो जब मैंने वो पढ़े तो फिर नेचुरली ज्ञान तो है ही है उस बारे में, तो आपको बताऊंगा भी, इसलिए ऑथेंटिसिटी से बताऊँ। और सबसे बड़ी एक और बात है कि मैं रट्टू नहीं हूँ। संस्कृत पढ़ने के बावजूद भी, जनरली संस्कृत के पंडितों के लिए एक बात होती है कि वो रटते बहुत हैं। मुझे थोड़ी चीज़ें अपने आप याद हैं, वो मैं बीच बीच में बोलता रहता हूँ। तो जो थोड़ी चीज़ें मुझे याद हैं वो बीच में आपको सुनने को मिलती रहेंगी। बाकी के लिए मेरे सामने इतनी बड़ी स्क्रीन लगी होती है और मैंने इमीडिएटली गूगल से ओपन किया, मेरे पास बुक्स हैं बहुत सारी, ओपन की मैंने, आपको बताऊंगा। ये कोई चीटिंग नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे सामने बुक खुली है। मैं कभी नहीं कहता कि मैं सामने बुक खोल लूँ, कैमरा सामने लगा हुआ, आपको थोड़ी पता चल रहा है कि मैं बुक से पढ़ रहा हूँ, कि मैं दम दिखाऊँ कि मुझे याद है रटा हुआ। नहीं, जितना है याद उतना है, बिकॉज मैंने बहुत सारे काम किए, कोई एक ही काम तो नहीं किया है। अगर मुझे केवल पंडिताई करनी होती, पुरोहिताई करनी होती, तो मुझे वो सारे मंत्र रटने पड़ते। ज़रूरत नहीं है। मैंने तो मल्टीपल टास्क किए हैं बहुत सारे, तो इसलिए मैंने वो मंत्र रटे नहीं हैं सारे। जब मैं डिस्कस करूँगा मेरे सामने हमेशा रहेगा, तो मैं बताऊँगा आपको। जितना याद है वो अपने आप याद है। और वो भी आपको बताऊँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, मेरे पिता और मेरे घर में सभी लोग अध्यापक हैं। मेरे बेटे भी अध्यापक ही हैं, अपनी अपनी संस्था चलाते हैं। म्यूजिकोलॉजी बेटे की संस्था है और आर्ट वर्क्स दूसरे बेटे की संस्था है। सब टीचर्स हैं, लेकिन अपने अपने मालिक हैं खुद। किसी की यहाँ नौकरी नहीं करते, कोई भी न कोई भी नहीं करता रहा। हाँ, ऊपर की पीढ़ियाँ करती रहीं। मेरे दादाजी एक कथावाचक, भागवतवाचक पंडित थे, प्रोफेशनली पंडित थे, तो इतनी सारी चीज़ें उन्हें याद थी। वो प्रभाव पिताजी में भी आया, भले ही वो लेक्चरर थे, कॉलेज में पढ़ाते थे, तो उनमें भी आया। उन्हें बहुत सारी चीज़ें याद थी, तो सुबह से वो पढ़ना शुरू करते थे, मंत्र जाप करना और मंत्र बोलना, राम रक्षा स्तोत्र है, शिव तांडव स्तोत्र है, वगैरह वगैरह। तो सुनते सुनते मुझे याद हो गए। जो मेरे मुंह से कभी निकलेगा आपके सामने अगर मैं पढ़ूंगा, जैसे अभी एक बड़ा कठिन सा एक वो है, आत्त सज्ज धनुषा विशुष प्रशाव क्षया शुगन शंग संगिनो रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा वग्रतापति सदैव भक्षताम रक्षताम। ऐसी चीज़ अगर निकलेगी मुंह से, तो वो उनके द्वारा कही गई बचपन में, जाने कितने साल तक सुनते 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 वो याद हो गया। रटने का प्रयास नहीं किया कभी। IAS PCS के लिए भी कभी रटने का प्रयास नहीं किया मैंने, ना क्लास में पढ़ाने के लिए मैं करता हूँ रटने का प्रयास। चीज़ें अपने आप याद हो जाती, सुनते सुनते याद हो जाती। शिव तांडव स्तोत्र है, तमाम चीज़ें हैं, ये सब अपने आप याद हो गई, सुनते सुनते याद हो गई। तो मैं यहाँ पर ये ऑथेंटिसिटी केवल आपको बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आपको बताने का मुझे अधिकार ईश्वर ने दिया है, ये मुझे अधिकार है, तो मैं बता रहा हूँ। देखना न देखना आपका अधिकार है, बिल्कुल, इट्स योर फंडामेंटल राइट।
यू कैन वॉच और यू कैन नॉट वॉच सिंपली। बट एक अधिकार आपको नहीं दिया गया है, अभद्र कमेंट करने का, गलत कमेंट करने का, गाली गलौज करने का, ये अधिकार आपको नहीं दिया गया, क्योंकि मैं कोई काम ऐसा नहीं करता जिसके लिए गाली गलौज की बात हो। अपना विचार रखता हूँ, आपको पसंद नहीं, आप डिसएग्री करते हैं। एक लास्ट बात और कह दूं, आप कोई भी हो, लेकिन डिसएग्री करने का अधिकार मैं आपको नहीं देता, बिल्कुल। ये इसमें कुछ भी आप समझिए, डिसएग्री करने का अधिकार, आर्गुमेंट्स नहीं। आप यहां पर मुझसे जानकारी प्राप्त करने के लिए हैं, आपको जो भी जानकारी मुझसे लेनी है आप लेंगे, कोई समस्या नहीं है। आप अपनी समस्या रखिए, पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, बताने लायक होगी जरूर बताई जाएगी। लेकिन यहां पर मैं आर्गुमेंट फोरम नहीं बना रहा कि आप मुझसे बहस करें फिर मैं आपसे बहस करूं। आप बच्चे हैं मेरे लिए, बच्चों की तरह रहिए, सीखिए, आर्गुमेंट करने के लिए नहीं। तो आर्गुमेंट्स नहीं, डिस्कशंस आर ओके बट आर्गुमेंट्स आर नॉट अलाउड। बहुत क्लियर बात है। डिसिप्लिन मैं हमेशा रखता हूं हर जगह। यूट्यूब जैसी कम्युनिटी पर मैंने डिसिप्लिन रखा है। मेरे आप चैनल देख लीजिए, ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी, कितना डिसिप्लिन चैनल है। एक एक वीडियो पर कितने सारे सैकड़ों कमेंट होते हैं जो किसी चैनल पे आपको नहीं मिलेंगे, और सब कितने सभ्य हैं और सब कितने अच्छे ढंग से बोलते हैं। ये डिसिप्लिन डेफिनेटली एक एडमिनिस्ट्रेटर रख सकता है। तो मैं यहाँ पर आपका लाइफ मैनेजर तो हूँ ही, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर तो मजबूरी है, रक्त में है, वो मजबूरी है। सो दैट ये सब ना करें, अनावश्यक ब्लॉक होंगे, आगे की वीडियोस नहीं देख पाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। ये पहला वीडियो और इंट्रोडक्टरी वीडियो है। ईश्वर आपको स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें, गॉड ब्लेस यू।